हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ नेहा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो आज की जो वीडियो है उसका टाइटल बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट सा होने वाला है। मैंने कभी भी ऐसी पहली वीडियोस पे रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन वीडियो मुझे ये रिकमेंड हुई यूट्यूब पे एंड देन मैंने बनाने का जो है डिसीज़न लिया। सो वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि बेपर्दा औरत का अज़ब या अज़ाब, एंड आई डोंट नो उसका मीनिंग क्या होता है, वो आप लोग बताना कमेंट करके। एंड लिखा है साथ में कि अ मैसेज टू अ टिकटॉकर गर्ल्स। तो टिकटॉक तो बंद हो चुका है, लेकिन जिस तरह का ये टाइटल है उससे यही समझ आ रहा है कि आप समझ सकते होंगे कि ये किन औरतों की बात करने वाली हैं, जो कि आजकल हम लोग इंस्टाग्राम पे या फिर और भी ऐसे सोर्सेज हैं जिन पे हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, जो कि बहुत शेमफुल सी चीज़ है, लाइक है ना, नहीं ठीक लग रहा। क्योंकि मैं भी दिन में जब इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ अगर थोड़ा बहुत, तो मुझे भी ऐसी कुछ वीडियोज़ देखने को मिलती हैं जिनको देख के मतलब बहुत अजीब लगता है। और बाकी आप समझ ही रहे होंगे ना मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही हूँ। सो ये उन मैसेज उनके लिए हैं। एंड अभी हम देखते हैं कि क्या है इस वीडियो का मकसद। सो उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, मेरे कमेंट्स भी सुने, एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर सकते हो आप लोग। सो लेट्स प्ले द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी औरत जो हमेशा अपने चेहरे को संवारने में लगी रहती, दिन भर अपने चेहरे पर मेकअप लगाए रखती थी, यहाँ तक कि रात को सोने से पहले भी मेकअप करके सोती, अपने नाखून पर पॉलिश लगाकर और अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर और अपनी आंखों में मेकअप करके अजनबी मर्दों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती और अपने दिल में ये ख्याल करती कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। उस लड़की के सर पर हर वक्त मेकअप का भूत सवार था, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाकर अजनबी मर्दों के सामने घूमती, और जब मर्द उस लड़की को देखते इस खूबसूरत लिबास में, इस खूबसूरत मेकअप में, तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी मिलती। एक मर्तबा एक बुजुर्ग फकीर उस लड़की के दरवाजे पर आता है और कहता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं गरीब और लाचार इंसान हूँ। जो ही उस औरत ने ये आवाज सुनी, 10 रुपए लेकर उस फकीर के सामने हाजिर हुई। जो ही इस फकीर ने उस औरत के चेहरे को देखा, उसकी बेहयाई को देखा, तो फकीर ने कहा, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, मैं अल्लाह के वास्ते तुमको एक मशवरा देता हूँ कि पर्दे की हालत में रहा करो और अजनबी मर्दों के सामने इतना मेकअप करके ना निकला करो। इतना सुनना था कि वो औरत गुस्से में आ गई और कहा कि तुम एक घटिया फकीर हो और मुझे मशवरा देते हो, यहाँ से चले जाओ। फकीर ये कहता हुआ चला गया कि मरने के बाद बहुत बुरा अंजाम होगा, संभल जाओ, संभल जाओ। कुछ दिनों के बाद उस लड़की का इंतकाल हो जाता है। चंद दिनों के बाद इसी गांव में रहने वाली एक परहेजगार औरत ने उसको ख्वाब में देखा और उस औरत के हालात को देखकर गमज़दा हो गई। जब सुबह हुई तो उस औरत ने लोगों के सामने इस बात का तस्करा किया कि मैंने फुला औरत को ख्वाब में देखा है, जो औरत बेपर्दा रहा करती थी और आप लोगों के सामने अपने जिस्म की नुमाइश करती थी। मैंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के होठ काट दिए जिन पर वो लिपस्टिक लगाया करती थी, उन आंखों को निकाल दिया जिनमें वो मेकअप लगाया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नाखून खींच लिए जिन पर वो नेल पॉलिश लगाया करती थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कब्र में बड़े बड़े सांप मुसल्लत कर दिए हैं। वहां पर मौजूद औरतों ने इस बात को सुना तो सबके दिल में दहशत पैदा हो जाती है और वहां मौजूद तमाम औरतें अपने गुनाहों से तौबा करती हैं और पर्दा इख्तियार करती हैं। हजरत इमाम हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि औरत का पर्दा करना शहीद के खून से भी ज्यादा अफजल है। यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने आवाज का भी पर्दा कहा है कि अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो तो दबी आवाज से बात न किया करो कि दिल की खराबी का मुब्तला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात किया करो। सूरतुल हिजाब आयत नंबर 32। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत पर्दे में रहने की चीज है। जिस वक्त वो पर्दे में होकर बाहर निकलती है तो शैतान उसको झांक झांक कर देखता है। एक और हदीस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनाव सिंगार करके इतरा इतरा कर चलने वाली औरत की मिसाल उस तारीकी की है जिसमें बिल्कुल भी रोशनी ही न हो।
मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और महफिल दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर करें ताकि आप हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बन सकें। जी तो दोस्तों, कुरान मजीद में इरशाद है कि ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादर लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द इनकी शनाख्त हो जाया करेगी, फिर न सुनाई जाएंगी और अल्लाह बड़ा मगफिरत करने वाला और मेहरबान है। सूरह हिजाब आयत नंबर 59। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐसी औरतें पैदा होंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, यानी बारीक और तंग कपड़े उनके जिस्म पर होंगे जिनमें जाने वाले हैं। मैं लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ पर्दा नहीं करती और सोचती हैं कि हमारा जहन साफ है, तो उनके लिए अर्ज है कि तुम्हारा जहन उनसे ज्यादा साफ नहीं हो सकता और पर्दे का हुक्म उन्हें भी था। क्या आप जानते हैं कि बेपर्दा खवातीन क्या क्या गुनाह करती हैं और क्या कमाती हैं? जहन्नुम की खरीदारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खियों की दो जमातें मैंने नहीं देखी हैं, क्योंकि अभी उनका वजूद नहीं, बाद में उनका वजूद और ज़हूर होगा। एक जमात उन लोगों की है जिनके पास बेलों की दुमों की तरह उठ खड़े होंगे, इनसे लोगों को जुल्म करेंगे और मारेंगे। दूसरी जमात ऐसी औरतों की होगी जो कपड़े पहने हुए होगी लेकिन इसके बावजूद नंगी होंगी। ये नंगा होना मुफलिसी की वजह से ना होगा, बल्कि मर्द को अपना बदन दिखाना और दिल लुभाना मकसूद होगा। मर्दों को माइल करने वाली और खुद उनकी तरफ माइल होने वाली होंगी। उनके सर खूब बड़े बड़े ऊंटों के दिनों की तरह होंगे जो कि झुके हुए होंगे, यानी दिल लुभाने का दूसरा तरीका ये इख्तियार करेंगे कि सरों को जो करपटों से खाली होंगे मटका कर चलेंगे। जिस तरह ऊंट की कुहान तेज रफ्तारी की वजह से जमीन की तरफ झुकती है, ये औरतें न जन्नत में दाखिल होंगी और न इसकी खुशबू सूंघेंगी। और इसमें शक नहीं कि जन्नत की खुशबू इतनी दूर से सूंघी जाती है। सही मुस्लिम तरगीब में है कि जन्नत की खुशबू 100 बरस की मुसाफत से सूंघी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सी औरतें जो कपड़े पहने हुए होंगी और सिर्फ मटकाती चली, वो मलऊना है। मलऊना यानी लानत की हुई। उस औरत से खूबसूरत कोई नहीं जो सिर्फ और सिर्फ अपने रब को खुश करने के लिए पर्दा करती है। जो औरत नंगे सर घर से बाहर जाए और गैर मर्दों की नजर उस औरत पर पड़े, तो उस औरत के साथ 3 आदमी भी जहन्नुम में जाएंगे, उसका बाप, उसका भाई और उसका शौहर। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ मेरा एक सवाल है, आप सब बताएं, क्या आप अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी माओ के साथ इस तरह करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी बहनें, आपकी माएं, आपकी बीवियां आपको जहन्नुम में लेकर जाएं, चाहे आप कितने ही नेक क्यों ना हो? जब एक औरत बेपर्दा होकर निकलती है तो इज्जत की निगाह से उसको कौन देखता है? जो फरिश्ते हैं लानत कर दें। फिर इंसान के अंदर तो शैतान है, और खुद मुलाहिजा फरमाए कि किस किस की गंदी सोच की महवर बनती है। यहाँ पर मैं बहुत खूबसूरत शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। किस्सा ये पढ़ा है पुरानी किताब में, किस्सा ये पढ़ा है पुरानी किताब में, हुस्न महफूज रहता है हमेशा हिजाब में, हुस्न महफूज रहता है हमेशा हिजाब में। ओके, सो इस वीडियो को सुन के मेरे जो थॉट्स हैं वो जो मैं मतलब इस चीज़ को समझती हूँ, मुझे मतलब बहुत ऐसे थोड़ा अजीब सा भी लगा ये सुन के। सिर्फ ये सुन के है ना कि जब उन्होंने कहा कि सिर्फ मतलब मेकअप के बारे में जो उन्होंने कहा है। सो गाइज मुझे मतलब ऐसा लगता है, मैं अपने जो मुझे लगता है कि मेकअप करना मतलब कहाँ तक ऐसा गुनाह माना जाता है, क्योंकि मेकअप करने से क्या हो जाता है, जैसे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके ऊपर जाके उनके साथ ऐसे ऐसे होता है। सो इज़ इट रियली ट्रू? क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं ये नहीं है कि आपको
मतलब कुछ करने के लिए मैं हाँ कर दे रही हूँ। सो नथिंग लाइक दैट, मैं सीधा बता रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें से कुछ बातें जो हैं लगी हैं जैसे ठीक नहीं लगी हैं, जिनसे मैं नहीं एग्री करती हूँ। हो सकता है वो सच हो सकती है, लेकिन मैं अपने कमेंट्स बता रही हूँ कि मैं एग्री नहीं करती हूँ। मैं कहीं गलत हो सकती हूँ, तो आप इस चीज़ की करेक्शन भी कर सकते हो। सो उन्होंने जैसे कहा कि मेकअप करना इज़ लाइक गुनाह है। सो मैं इस चीज़ को मतलब नहीं मानती। हाँ, अगर उन्होंने जैसे कपड़ों के बारे में कहा है सो बिल्कुल करेक्ट कहा है। जो आजकल मतलब आप तो देख सकते हो इंस्टाग्राम एंड ऑल पे कैसे कैसी जो है वीडियोस दिखाई दे रही है, वो बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन जैसे उन्होंने मेकअप के बारे में कहा है सो थोड़ा सा मुझे इस चीज़ में लगा है, जहाँ ज़्यादा ओवर अगर करते हैं तो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो मतलब होता है ना। सो आप इस चीज़ से क्या समझते हो वो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जो मुझे लगा वो मैंने बता दिया। होप सो कि जो है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड अपने कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं कि ऐसे ऐसा हमें लगा एंड ये सही है एंड ये है वो है। सो बाकी इंस्टाग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके फॉलो भी कर सकते हो। जो लोग यहाँ कमेंट्स नहीं बता सकते वो लोग मुझे वहाँ पर जाके कमेंट सर्च कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर 30K सब्सक्राइबर्स गाइस, ये सब आपका ही है, आप सब हो तो हम हैं। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन वीडियो के साथ। तब तक जो है आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और सेफ रहें। बाय बाय एवरीवन।